हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम एक मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं शुड। तो शुड का अर्थ आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। इसका अर्थ होता है चाहिए, बट स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बोलने चाहिए, सुनने चाहिए, ताकि आपके ये ज़ुबान पर आए। तो आज हम यही करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे और आप भी मेरे साथ साथ बुदबुदाते रहें, बोलते रहें, ताकि धीरे धीरे ये आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाए। शुड ही स्मोक, क्या उसको धूम्रपान करना चाहिए। शुड ही टेक अल्कोहल, क्या उसको दारू पीनी चाहिए। शुड ही च्यू टबैको, क्या उसको तंबाकू चबाना चाहिए। शुड ही टेल अ लाई, क्या उसको झूठ बोलना चाहिए। क्या ये ठीक है, क्या उसको ऐसा करना चाहिए। शुड ही आंसर बैक फादर, क्या उसको पापा के सामने बोलना चाहिए। शुड यू चीट इन एग्ज़ाम, क्या तुम्हें परीक्षा में चीटिंग करनी चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्या उसे ऐसा करना चाहिए। ऐसा बोलने के लिए शुड का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे यदि हम कह रहे हैं तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तब तो यू शुड गेट अप अर्ली, पर तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था, यू शुड हैव गॉटन अप अर्ली। ठीक है। तुम्हें अच्छे से ब्रश करना चाहिए, यू शुड ब्रश प्रॉपरली, और तुम्हें अच्छे से ब्रश करना चाहिए था, यू शुड हैव ब्रश्ड प्रॉपरली। पास्ट की बात करी ना कि करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था। तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए था। अब देखो तुम कितने मोटे हो गए हो। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक। तुम्हें दूध पीना चाहिए, यू शुड टेक मिल्क। तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन मिल्क। तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टेकन मिल्क। अब उल्टी हो गई ना तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टेकन मिल्क। तुम्हें नहाना चाहिए, यू शुड टेक बाथ। तुम्हें नहाना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन बाथ। तुम्हें नहीं नहाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टेकन बाथ। है ना। होली पे इतनी जल्दी क्यों नहाए। अब आ गए ना दोस्त, फिर से कलर लगा दिया ना। तुम्हें नहीं नहाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टेकन बाथ। तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, यू शुड प्रे टू गॉड। तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रेड टू गॉड। तुम्हें बहुत जम के पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी हार्ड। तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो जब पास्ट की पॉसिबिलिटी बताते हैं या हम बोलते हैं तुम्हें पास्ट में ऐसा करना चाहिए था, तो यहाँ पर हम शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। बाकी मॉडल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप पास्ट के सेंटेंस बनाते हैं तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे वैसा करना चाहिए था। तुम्हें पौधों को पानी देना चाहिए, यू शुड वाटर द प्लांट्स। तुम्हें पौधों को पानी देना चाहिए था, यू शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स। तुम्हें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। तुम्हें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, यू शुड हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर। तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए था। ठीक है। अब आगे के सेंटेंसेस में मैं हिंदी बोलूँगा और आप साथ साथ इंग्लिश बोलिएगा। ठीक है। तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बोलो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। ठीक है। तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था। तुम्हें इनकम टैक्स देना चाहिए, तुम्हें इनकम टैक्स देना चाहिए था। तुम्हें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तुम्हें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए थी।
मुझे उम्मीद है आप साथ साथ बोल रहे हैं। तुम्हें डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वाद विवाद में। तुम्हें डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। तुम्हें टाइम पर आना चाहिए। तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए थी। तुम्हें परिवार को समय देना चाहिए। तुम्हें परिवार को समय देना चाहिए था। तुम्हें अच्छी खुराक लेनी चाहिए। तुम्हें अच्छी खुराक लेनी चाहिए थी। तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। You should throw a party। और तुम्हें पार्टी देनी चाहिए थी। तुम्हें अच्छे से चबाना चाहिए। तुम्हें अच्छे से चबाना चाहिए था। आपसे इसलिए बुलवा रहा हूँ क्योंकि बोलने से ही बोलना आएगा। सिर्फ टीचर बोलेगा और आप सुनेंगे तो उससे आपको बोलना कैसे आएगा, राइट? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इटसेल्फ। इसीलिए सुनते रहिए, बोलते रहिए। तुम्हें अपने भाई बहनों को मैनर्स सिखाने चाहिए। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। तुम्हें अपने भाई बहनों को मैनर्स सिखाने चाहिए थे। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए था। वियर की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं? वियर, वोर, वॉर्न। तुम्हें अखबार पढ़ना चाहिए। तुम्हें अखबार पढ़ना चाहिए था। रीड, रेड, रेड। तुम्हें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नहीं चिल्लाना चाहिए। तुम्हें नहीं चिल्लाना चाहिए था। तुम्हें मुझे गाली नहीं देनी चाहिए। तुम्हें मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें मम्मी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मम्मी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें क्लास बंक नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्लास बंक नहीं करनी चाहिए थी। बोलते रहिए साथ साथ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा बोलना सीखेंगे। आपको सीरियल्स नहीं देखने चाहिए। तुम्हें सीरियल्स नहीं देखने चाहिए थे। तुम्हें पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। पैसे को उड़ाने को बोलते हैं मनी को स्क्वेंडर करना। और तुम्हें पैसा नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए। स्निच यानी चुगली करना। और तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें निठल्ला नहीं बैठना चाहिए। सिट आइडल मतलब बस पड़े रहना, कोई काम नहीं करना। तुम्हें निठल्ला नहीं पड़े रहना चाहिए था। तुम्हें दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए।
तुम्हें दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से कुछ इंटेरोगेटिव भी हम बना सकते हैं। क्या तुम्हें रिश्वत मांगनी चाहिए? शुड यू डिमांड ब्राइब? क्या तुम्हें रिश्वत मांगनी चाहिए थी? शुड यू हैव डिमांडेड ब्राइब? क्या तुम्हें दहेज मांगना चाहिए? शुड यू आस्क फॉर डाउरी? क्या तुम्हें दहेज मांगना चाहिए था? शुड यू हैव आस्क्ड फॉर डाउरी? डाउरी यानी दहेज। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि जब शुड के साथ प्रेजेंट के सेंटेंस बनते हैं तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब इसके साथ पास्ट के सेंटेंस बनते हैं तो इसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें ताकि बहुत सारे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। यदि हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।